और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है, ईरान में घुसने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा है, ईरान ने हिंसा नहीं रोकी तो हम तैयार हैं। ईरान में मौजूदा सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से हिंसा जारी है। हिंसा में करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने लिखा, ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा नहीं रुकी तो उन्हें बचाने हम आएंगे। अमेरिका ईरान के नागरिकों को बचाएगा। ईरान में अगर हिंसा नहीं रुकी तो हम तैयार हैं, ये ट्रंप ने कहा। ईरान के लोगों को हम बचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं और एक धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं ईरान में जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, नहीं तो हम तैयार हैं। और ट्रंप ने ईरान को जंग की चेतावनी दे दी है। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी है कि उन्होंने जंग की चेतावनी दे दी है और ये कहा है कि अगर ये सब नहीं रुका तो हम सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। और अपने आप में बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर नहीं रुका तो हम शामिल हो जाएंगे ये सब, इसलिए ये सब रुकना चाहिए। और इसी को लेकर के अब 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हिंसक प्रदर्शन में कई की मौत, यानी अब तक 7 की मौत की जानकारी आई है। और उसी के बाद ट्रंप ने ईरान को दे दी है खुली धमकी और वो ये कह रहे हैं कि हम उसमें घुसने के लिए तैयार हैं। और आदित्य राजकौर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए इस वक्त सीधे। आदित्य, ये क्यों हो रहा है और ट्रंप के इस धमकी का मतलब क्या है इस वक्त? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती ईरान में शामिल हुई है। पिछले 6 दिन से आप देख रहे हैं उग्र प्रदर्शन जो है जारी है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। और कुछ ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ी धमकी जो है ईरान की कट्टरपंथी सरकार को दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और अगर ये उग्र प्रदर्शन को जो है मारते रहे, लोगों को मारते रहे, सताते रहे, उनका उत्पीड़न करते रहे, तो अमेरिका मजबूरन जो है इसमें शामिल होने पे मजबूर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले जब 12 दिन का युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में हुआ था, उसमें भी अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। अमेरिका के मिलिट्री के B-2 बॉम्बर जो हैं, उन्होंने ईरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर जो है हमला किया था। तो अमेरिका ने मध्यस्थता तो की ही, चाहे वो मिलिटरली हो या डिप्लोमेटिकली हो। और कई सालों से हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं वो जो है गंभीर होते रहे हैं, खराब होते रहे हैं। और अब इसी बीच जब उग्र प्रदर्शन जारी रहा और लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जो मुल्ला सरकार, जो कट्टरपंथी सरकार ईरान में है, वो गिर जाए और डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन पूरी तरीके से ईरान में हो। और इसी दौरान ट्रंप का जो बहुत बड़ा बयान जो है ट्विटर पे आता है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, अगर और लोग इसमें मारे जाएंगे तो अमेरिका जो है मजबूर हो जाएगा इसमें अंदर घुसने में और मिलिट्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बयान कुछ ही घंटों बाद आया जब ट्रंप और नेतन्याहू की भी मीटिंग जो है फ्लोरिडा में हुई, गाजा को लेकर और ईरान में जो स्थिति है उसको लेकर। तो एक बहुत बड़ा जो है बयान आया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें ईरान के अंदर घुस सकता है, मिलिट्री भेज सकता है अगर उग्र प्रदर्शन जो है जारी रहे और ईरान इसी की तरह जो है लोगों का उत्पीड़न करता रहा और बंदूक की नोक पे लोगों को मारता रहा। ये ईरान के लिए किस तरह की चुनौती है आदित्य? क्योंकि एक तरफ वो विरोध प्रदर्शन में घिरा हुआ और दूसरी तरफ ट्रंप अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, उसके लिए इस वक्त किस तरह की चुनौती है और रास्ता क्या है उसके पास? देखिए, कूटनीतिक स्तर पे कई सालों से हमने देखा कि अमेरिका की रणनीति ये रही है कि वो ईरान को अलग थलग करे और तभी कई सालों से सैंक्शन जो है ईरान पर लगाए गए, चाहे वो मिलिट्री ग्रेड सैंक्शन हो, चाहे वो उनके व्यापार को लेकर हो, चाहे वो तेल को लेकर हो। तो ईरान को अलग थलग करने की मंशा जो है अमेरिका की, इजराइल की जो है पहले से रही है। मिडिल ईस्ट में भी कई मुल्क हैं जिनके ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध तो नहीं कह सकते और तभी जो है ये वाकये नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है अभी पिछले 6 दिन से ज्यादा चरम सीमा पे पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, चाहे वो हिजाब के खिलाफ हो, चाहे वो मुल्ला सरकार के खिलाफ हो, जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं आयतुल्ला खमेनी, उनके खिलाफ हो। और पहले भी हमने देखा कि कई तरह की ज्यादती हुई, चाहे वो लोगों को फांसी लगाना हो, चाहे वो लोगों को जो है बेबुनियाद लोगों को अरेस्ट करना हो, उनको गिरफ्तार करके जेल में रखना हो। और अब हम देख रहे हैं पिछले 6 दिन से हजारों की तादाद में ईरान के कई शहरों में ऐसे उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लोग खुद हथियार का
इस्तेमाल करते हुए IRGC और जो ईरान की मिलिट्री और पुलिस है उन पर हमला कर रहे हैं। कई ईरान की ऐसी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं जिनको आगजनी के द्वारा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और अब देखना यह होगा कि क्या ईरान शांति ला पाता है कि ये जो उग्र प्रदर्शन है और ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी दौरान अब ईरान को पूरी तरीके से एक बहुत बड़ी धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है कि अगर आप लोगों को ऐसे ही मारते रहे, सताते रहे, तो हम मजबूर होंगे कि हम अपनी मिलिट्री का प्रयोग करें और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आदित्य, वो वक्त भी हमने देखा है कि किस तरह से खामनेई वक्त वक्त पर ये बताते रहे हैं कि अमेरिका से भी सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम लौटेंगे आदित्य और आपसे आगे भी सवाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान में अब तख्ता पलट हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों से जनता सड़कों पर है। महंगाई, रोजमर्रा के सामान की बढ़ती कीमतों ने यहां लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का गुस्सा सरकार पर बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में युवाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। क्या जाने वाली है खामनेई की सत्ता? डेथ टू डिक्टेटर के नारे, इक्कीस प्रांतों में बगावत की चिंगारी, ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। दो 2025 के बिल्कुल अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह 2026 में प्रवेश कर गया है। राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन फैल चुका है। रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध एक कारोबारी विवाद लग रहा था। इसमें दुकानदार मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन अब ये व्यापक आर्थिक असंतोष का रूप ले चुका है। इसमें व्यवसायियों के अलावा छात्र और युवा भी शामिल हो गए हैं। ताज़ा विरोध प्रदर्शन रविवार 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जब दुकानदार कारोबार बंद कर सड़क पर उतर आए। ये दुकानदार ईरानी रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुकानदारों का गुस्सा खुले बाजार में ईरानी रियाल के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भड़का था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन फैलता चला गया। अब ये ईरान के कई हिस्सों में हो रहा है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा गया। बताया जा रहा है कि इससे मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन किया जा रहा है और पिछले विद्रोह में मारे गए प्रदर्शनकारियों को याद किया जा रहा है। महंगाई की मार ने ईरान की जड़ें हिला दी हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान की महंगाई दर 50% तक पहुंच गई है। 2025 में ईरान के करेंसी डॉलर के मुकाबले लगभग आधी कीमत खो चुकी है। $1 की कीमत 42,000 से ज्यादा ईरानी रियाल हो गई है। ईरान के लिए विदेशी सामान खरीदना आफत साबित हो रहा है। इस आर्थिक दबाव ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। धीरे धीरे ये आंदोलन छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों तक फैल गया। कई जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा है। महंगाई और बेरोजगारी ने सड़कों पर विरोध और हिंसा को बढ़ावा दिया है। वैसे ईरान की सरकार प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने के लिए कुख्यात है। इस बार भी एक तरफ सरकार संवाद की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। ईरानी सरकार और अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक विरोध को असुरक्षा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। खामनेई के सामने मुसीबतें। वैसे संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर ही नहीं है। ईरान जल संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से भी जूझ रहा है। पिछले साल जून महीने के हमले के दौरान इजरायली हमले में ईरान के कई बांध ध्वस्त हो चुके हैं। 2018 में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने देश की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन सब के बीच ईरान सरकार का फोकस अभी भी मिसाइलों के निर्माण पर है, जबकि जनता सड़कों पर उतर रही है। सवाल ये कि ईरान में खामनेई की सत्ता का भी वही अंजाम होगा जो बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में देखा गया। फिलहाल खामनेई के सामने ये प्रदर्शन बड़ी मुसीबत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।